दिल्ली का मुंडका इलाका, ये वो इलाका है जहां एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 12 लोग घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में जो ये बिल्डिंग बनी थी, इस बिल्डिंग में कई सारी लापरवाहियां बरती गई थी। सबसे पहले तो रिहायशी इलाके में बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं ली गई थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन इलीगल भी कहा जा सकता है। साथ ही फैक्ट्री चलाने के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था, यानी कि ये काम भी इलीगल। मगर एमसीडी को यह सब नजर नहीं आया। आग तो बुझ गई, मगर जाते जाते 27 लोगों की जिंदगी बुझा गई। कई घर बर्बाद कर दिए, कई घर के चिरागों को बुझा गई। इसमें जो 12 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के उनकी डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज क्षत विक्षत हो गई हैं कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों ये जो 2 भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी हैं, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए हैं और इनमें सबसे अहम कारण यही बताया है कि कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाज़त ही नहीं ली गई थी और ना ही किसी तरह का कोई एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया था। आमतौर पर इतनी बड़ी इमारतें बनाने के लिए आने जाने के लिए कई दरवाजे रखे जाते हैं। अतुल गर्ग का कहना है कि इन सभी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। आश्चर्य की बात है कि इमारत में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, ना आग लगने की जैसे कोई आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट तक मौजूद नहीं था। सोचिए कितनी ज़्यादा लापरवाही यहाँ बरती गई थी और कितने लोगों की जान से खेला गया। अतुल गर्ग ने आगे कहा कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एक कमरे में 50 से 60 लोग कमरे के अंदर मौजूद थे, जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। फैक्ट्री के अंदर काफी ज्यादा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही अंदर आग से बचाव का कोई साधन मौजूद नहीं था। साथ ही हादसे का कारण ये भी है कि बिल्डिंग के अंदर इतना ज्यादा सामान रख दिया गया था कि वो ओवरलोड हो चुकी थी और ये आग एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट से लगी थी। अगर बिल्डिंग का मालिक इन सभी बातों का ध्यान रखता तो इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था। सोचिए कि फैक्ट्री का मालिक भी इसमें नहीं बचा। जिस वक्त यह हादसा हुआ फैक्ट्री का मालिक अंदर ही मौजूद था और एक कार्यक्रम चल रहा था जहां कर्मचारियों को इकट्ठा करके अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था और उस वक्त इस कार्यक्रम में फैक्ट्री के मालिक पिता अमरनाथ भी मौजूद थे और अग्निकांड में उनकी मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दोनों फैक्ट्री मालिक हरीश गोयल और सतीश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बिल्डिंग का मालिक मनीष लकड़ा अभी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। सबसे बड़ी बात है कि एमसीडी को ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देते हैं कि जो इतनी बड़ी लापरवाही करके हजारों लोगों की जान से खेलते हैं रोज। मगर एमसीडी को जहांगीरपुरी, शाहीन बाग यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, लेकिन ऐसे लोग जहाँ पर 27 जिंदगियाँ तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, चिराग बुझ गए, ना जाने कितनी जिंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर नहीं चलता, ऐसे के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता जो लोग हर रोज किसी न किसी की जिंदगी से खेलते हैं, तबाह और बर्बाद करते हैं। एक घटना दिखाती है कि किस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में तो काम कर रहा है, मगर ऐसे दिल्ली में हजारों इलीगल कंस्ट्रक्शन है जहां पर बुलडोजर नहीं जाता। क्या वजह है इसकी? कौन है इसका जिम्मेदार? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।